एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग इस ऑनलाइन कोचिंग के अंदर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत आप सभी का बूस्टअप सीरीज के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 3 बजे आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए कि सर छोटा पैकेट है लेकिन सबसे बड़ा धमाका करता है, जिसका नाम क्या है? एमटीपी किट। ठीक है, आज इस एमटीपी किट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर इसके अंदर कौन सी दवाई होती है, कौन से जो है ये कब कब दवाई ली जाती है, कितने टाइम पीरियड के ऊपर ली जाती है, कि सर ये दवाइयां क्या काम करती है, सर किस कंडीशन के अंदर हम यूज में करते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक डिस्क्लेमर आप सभी लोगों के लिए है, ये वीडियो केवल और केवल आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। आप ये ना समझे कि हम इसको यूज में कर ले। ये एमटीपी किट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो आप अपने आप को डॉक्टर ना मानते हुए केवल आपको समझना है कि सर उसके अंदर, उस छोटे से पैकेट के अंदर सबसे बड़ा धमाका जो है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जो है एक इमेज दिखाता हूं। इस इमेज के अंदर आपको 5 जो है वो टेबलेट्स दिखाई दे रही होगी कि सर यहां पर एक मीफेप्रिस्टोन है 200 mg की, मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम, मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम, मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम और मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम। इसे टोटल 5 टेबलेट आपको एमटीपी किट के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर एमटीपी किट होता क्या है, क्या किस चीज के लिए काम में लिया जाता है। तो जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पढ़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पढ़ते हैं, तो उस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर एक मेथड आता है पोस्ट कोइटल। क्या आता है? पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। क्या नाम आता है? पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन। कि सर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद आपको लग रहा है कि हां यहां पर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन हम काम में लेने वाले हैं। कि सर ये पोस्ट कोइटल जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है ये एक तरीके का इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अच्छा, जहां पर इमरजेंसी आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है, और वो चूक हुई है तो आपको उसका निवारण करना जरूरी है। तो सर यहां पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। या आपने एक्सीडेंटल क्या कर दिया? ट्रॉमा कर लिया दोस्तों। अरे एक्सीडेंटली यदि कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए कि आपकी प्लानिंग नहीं थी कि सर यहां पर प्रेगनेंसी कंसीव हो और मेल और फीमेल के जितने भी स्पर्म और ओवम है वो मिले, तो एक्सीडेंटल कॉन्ट्रासेप्शन भी यही कहलाता है दोस्तों। एक्सीडेंटल का मतलब एक्सीडेंट हो गया, या इसे ही बोला जाता है अनवांटेड कॉन्ट्रासेप्शन। एग्जाम के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, एक्सीडेंटल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और अनवांटेड कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, क्या दोनों के बारे में क्लियर है? बताइए। यहां से क्लियर है तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलेगा, ये तो मैंने आपको बताया सर मोटा मोटे तौर पर कि होता क्या है। अब बात करते हैं कि सर ये कंडीशन कहां पर लागू करें। कोई तो इंडिकेशन होगा, यस या नो, कि सर हम कहां पर इसको लागू किया जाए। बोले तो इंडिकेशन कि हम कहां पर यूज में कर सकते हैं। कि सर यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था और जो आपने कंडोम यूज में ले रहे थे वो कंडोम क्या हो गया दोस्तों? रप्चर हो गया, फट गया। ठीक है, और कंडोम रप्चर हो जाने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर हम यहां पर क्या काम लेते हैं? ये एमटीपी किट आता है। या आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब है कि आपने बिना किसी साधन का उपयोग किए सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उस कंडीशन के अंदर भी एमटीपी किट जो है वो काम में आता है। या आप दवाइयां ले रहे थे, पिल्स ले रहे थे बच्चे को क्या करने के लिए कि बच्चा पैदा ना हो, और आपने दवाई मिस कर दी, तो उस मिस पिल की वजह से आपको एमटीपी किट लेना पड़ सकता है। तो मिस पिल की अंदर भी हम बात कर सकते हैं।
रिसेट के अंदर यदि कोई सेक्सुअली असोल्ट हुआ हो, अभी ठीक है, क्या हुआ हो, सेक्सुअली असोल्ट या कोई रैप की कंडीशन हो गई, इन सभी कंडीशन के अंदर एमटीपी किट का यूज में लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि अनवांटेड क्या हुआ, इंटरकोर्स हुआ, या यहां पर ऐसी कंडीशन हुई, इमरजेंसी कंडीशन हुई, जिसकी वजह से हमें ये यूज में लेना पड़ा। इज दैट क्लियर? तो हम इस कंडीशन के अंदर यूज में ले सकते हैं। फिर आता है मेरे दोस्तों टाइप्स। इसके भी अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड कि सर क्या हम हार्मोन यूज में ले सकते हैं, बताइए कि सर सबसे पहला मेथड जो आता है कि हार्मोनल इमरजेंसी मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हमने काम में लिया और बोलते हैं कि ये कितनी देर के अंदर आपको लेना होता है। यहां पर टाइम पीरियड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोनल इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो कब हम काम में ले, कि सर यदि अनप्रोटेक्टेड क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कि बिना किसी प्रोटेक्शन के द्वारा सेक्सुअली इंटरकोर्स हुआ, तो सर आपको कितनी देर के अंदर, विथ इन 72 आवर्स, विथ इन 72 आवर्स, कि आपको 72 घंटे के अंदर आपको क्या ले लेना है, ये वाला एमटीपी किट ले लेना है। कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो हार्मोनल मेथड के अंदर यहां पर क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर विद इन 72 आवर्स के अंदर हमें काम में लेना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हार्मोनल था सर, टाइप्स था हार्मोनल, लेकिन इसी का यदि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आप काम में ले, क्या वेरी सेकंड मेथड कौन सा है कि सर सेकेंडली यदि हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज यहां पर काम में ले तो सर वो कब यूज में ली जाती है कि विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज, कि 5 दिन के भीतर भीतर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इज दैट क्लियर? तो 2 मेथड होते हैं भैया जी इमरजेंसी के लिए, तो याद रखोगे सबसे ज्यादा हार्मोनल काम में आता है दोस्तों। अनवांटेड 72 के नाम से जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मार्केट के अंदर। इज दैट क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना है। तो ये एमटीपी किट के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सर जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो होती है, जिसका एमटीपी की फुल फॉर्म होती है, अब ये जो होता है सर लीगली होता है। क्या होता है कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो दोस्तों लीगली होता है। लीगली का मतलब कानून के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला प्रोसीजर होता है। आप ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर गए और मार्केट के अंदर बहुत सारे डॉक्टर थे और उनसे क्या करवा लिया, एमटीपी करवा ली, कि सर यहां पर ये लीगली जो है मेथड होता है टर्मिनेशन करवाने का, कि सर कब तक हम करवा सकते हैं, अप टू 9 वीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर एमटीपी जो है हम कब तक यहां पर करवा सकते हैं, 9 वीक तक। ये मैं कॉन्ट्रा इस इमरजेंसी की बात कर रहा हूं कि 9 वीक तक जो है हम करवा सकते हैं, लेकिन डेज के अंदर पूछे तो 63 डेज आपको आंसर कर देना है कि एमटीपी एक तरीके का लीगली होता है। और हम यहां पर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये 9 वीक तक काम कर सकता है या 63 डेज तक हम यहां पर बता सकते हैं। लेकिन 9 वीक से ज्यादा यदि पूछे कि सर हम तो 9 वीक से ज्यादा की तरफ जाए और फिर एमटीपी कराए, तो आप सभी ने डायलेशन एंड क्यूरेटेज नाम सुना होगा, डी एंड सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज हम वहां पर 9 वीक के बाद में हम जो है एक्सपीरियंस डॉक्टर वहां पर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव ये वाला जो मेथड होता है ये 90 से 95% इफेक्टिव है दोस्तों। क्या है, 90 से लेकर 95% तक क्या होता है मेरे दोस्तों, इफेक्टिव मेथड होता है कि हां हम यहां पर उस प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देंगे 90 से 95% तक, इस कॉम्बिनेशन मेथड का ये यदि हम यूज में ले तो, ठीक है। इनिशियली आपको ध्यान रखना है, यस या नो। अब बात करते हैं कि सर यहां पर जो है वो दवाई यूज में ली जाती है, तो भैया जी 2 ड्रग्स यहां पर काम में लेते हैं,
और सबसे जो पहली वाली ड्रग्स आती है जो यहां पर 5 स्टार क्वेश्चन बनता है, वो कौन सी आती है? मीफेप्रिस्टोन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 टैबलेट थी और 5 टैबलेट के अंदर सबसे पहली वाली टैबलेट कौन सी थी? मीफेप्रिस्टोन है दोस्तों। कौन सी है? मीफेप्रिस्टोन। और मीफेप्रिस्टोन जो है टोटल डोज बोले तो कितनी टैबलेट थी दोस्तों? 1 टैबलेट थी। यस या नो? डायग्राम के अंदर भी मैंने आपको ऑलरेडी दर्शाया हुआ है दोस्तों, डायग्राम के अंदर पिक्चर के अंदर मैंने दर्शाया हुआ है 1 टैबलेट मीफेप्रिस्टोन की रहती है। ठीक है, कि सर डोज जो होती है वो कितनी होती है? 200 mg होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये दवाई जो होती है ये बेसिकली क्या होती है? ये एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, किसके? प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट आएगा तो क्या यहां पर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी? नहीं। और यही 5 स्टार क्वेश्चन है कि जो मीफेप्रिस्टोन दवाई है वो क्या काम करती है? वो एंटी प्रोजेस्टेरोन दवाई होती है। क्या होती है? एंटी प्रोजेस्टेरोन दवाई होती है। फिर आता है नेक्स्ट कि सर कौन से रूट से ये दी जाती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, दुर्घटनाएं सबके साथ घटती है। तो बात करते हैं ये ओरली रूट से हम क्या देते हैं? ये मीफेप्रिस्टोन की दवाई हम देने वाले हैं। कि मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया कि सर ये क्या काम करती है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं चाहिए। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं चाहिए तो इसका मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन भी नहीं कर पाएगा। तो एम्ब्रियो यहां से क्या होने लग जाता है? डिटैच होने लग जाता है। मतलब जो एम्ब्रियो लगने वाला था, अटैचमेंट करने वाला था, वो डिटैच होना स्टार्ट कर देता है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूटना स्टार्ट कर देती है, मतलब ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यूटेराइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आने लग जाता है। ये इस दवाई का मोड ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सर्विक्स सॉफ्ट होकर वो जो कॉन्सेप्शन हुआ था, जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, वो बाहर की तरफ आ जाती है। इज दैट क्लियर? कि एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। एम्ब्रियो क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है। सर्विक्स सॉफ्टन हो जाती है और वो जो मटेरियल था, जो कॉन्सेप्शन था, वो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो मीफेप्रिस्टोन की दवाई का मैंने मोड ऑफ एक्शन भी बता दिया। यस या नो? अरे बोलो यस या नो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सर ये दवाई भी हो गई। अच्छा, सेकंड वाली दवाई कौन सी थी? मीजोप्रोस्टोल। कौन सी? मीजोप्रोस्टोल। और 5 स्टार एमसीक्यू है। अरे कौन सी दवाई है? मीजोप्रोस्टोल दवाई। देखो अब यहां पर कितनी टैबलेट थी? यहां पर टोटल कितनी थी? 4 टैबलेट थी। यस या नो? अरे बताया था ना, डायग्राम के अंदर दोबारा वो दिखा दूंगा। टोटल कितनी जो है वो टैबलेट थी? टोटल 4 जो है वो टैबलेट थी। अच्छा, डोज की बात करते हैं तो डोज कितनी थी? कि सर एक, ईच डोज, ईच का मतलब एक टैबलेट के अंदर कितनी थी दोस्तों? 200 माइक्रोग्राम। यस या नो? अरे याद है, दिखाया था कि एक टेबलेट के अंदर कितनी थी? 200 माइक्रोग्राम डोज थी। तो 4 टैबलेट के अंदर कितनी हो गई दोस्तों? तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 200, तो कितना हो गया? 800 माइक्रोग्राम। तो टोटल डोज तो कितनी हो गई? 800 माइक्रोग्राम। और यदि आपको एक टैबलेट पूछे तो 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट हमें देखने को मिलती है। फिर आता है सर नेक्स्ट कि सर ये कौन से रूट से दे? वो तो आपने ओरल रूट से दे दी थी। क्या दे दी थी? वो तो ओरल रूट से दे दी थी। कि सर इस दवाई को कौन से रूट से दे? तो भैया जी ये ओरली भी दे सकते हैं, ओरली रूट से भी दे सकते हैं, या वेजाइनली, वेजाइना के अंदर भी रख सकते हैं इस दवाई को। क्या? ओरली भी दे सकते हैं, वेजाइनली भी हम दे सकते हैं, या बक्कल म्यूकोजा के अंदर या बक्कली भी हम दे सकते हैं। तो इस रूट से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये दवाई हम दे सकते हैं। बोलो यस या नो? रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो ओरली, वेजाइनली और बक्कली जो है हम ये दवाई दे सकते हैं। कि सर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? वहां पर आपने प्रीवियस
टेबलेट के अंदर बताया था वो एंटी प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन ये एक तरीके की प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? प्रोस्टाग्लैंडिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नेचर हमें देखने को मिलता है कि सर ये क्या काम करती है? ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होने की ज्यादा चांसेज हो सकते हैं कि जो मटेरियल था उसको बाहर निकालना, सर्विक्स को सॉफ्ट कर सकती है। हेवी ब्लीडिंग रिजल्टिंग हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। प्रोडक्ट क्योंकि बाहर की तरफ आएगा तो उस कंडीशन के अंदर यही प्रोस्टाग्लैंडिन उसको बाहर निकालने का काम करती है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है ये टैबलेट सर हम कहां पर यूज में नहीं ले? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम किस कंडीशन के अंदर इस टैबलेट को यूज में नहीं लेंगे? तो बताइए, बताओ किस कंडीशन के अंदर आप ये टैबलेट यूज में नहीं लोगे? तो यदि आप किसके पेशेंट है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम काम में नहीं लेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एमटीपी किट हम काम में नहीं लेते। या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेज है, या उसे ही बोलते हैं हेमरेजिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? कि कोई बीमारी ऐसी है जिसके अंदर हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? हेमरेजिक डिसऑर्डर यदि है तो उस कंडीशन के अंदर हम जो है उस कंडीशन के अंदर काम में नहीं लेंगे। या आपने ऑलरेडी आईयूडी लगा रखी है, इन प्लेस कर रखी है। आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आपने यदि ऑलरेडी लगाई हुई है तो आपको पता है कि आईयूडी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ब्लीडिंग करना मोस्ट कॉमन। तो उस कंडीशन के अंदर आपने ये दवाई दी और आईयूडी लगी हुई थी तो ब्लीडिंग के चांसेस आपको और ज्यादा यूज होंगे। या कोई एंटीकोगुलेंट जो है थेरेपी के ऊपर है जो यूज कर रहा है, ठीक है। या सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन है, इन्फेक्शन था और वहां पर सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन के अंदर हमें ये सभी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहती है, वो हमें नहीं लेनी है। इनकम्प्लीट हेमरेज, इन्फेक्शन, इन सभी के अंदर आपको ध्यान में रखना होता है कि ये सभी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोई हार्ट की बीमारी है तो वहां पर भी हम ये नहीं दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो यस या नो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उस छोटे से टॉपिक के अंदर हमने दोनों दवाइयों के बारे में पढ़ा। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं इसकी फोटो कि सर सबसे पहली दवाई जो होती है मीफेप्रोस्टोन होती है, जो 200 mg की होती है। मीजोप्रोस्टोल 200 की हमें देखने को मिलती है। यस या नो बोलो। यहां तक समझ में आया कि नहीं? टोटल डोज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यस या नो? तो ये था एक एमटीपी किट के ऊपर। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान काम में ली जाती है। छोटा सा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है। तो दोबारा से मैं डिस्क्लेमर चला देता हूं कि ये वीडियो केवल आपके, इसका उद्देश्य एक ही है कि ये आपके नॉलेज को बढ़ा सके। इसीलिए ये नहीं कि मार्केट के अंदर आप डॉक्टर बन जाओ और एमटीपी किट बांटते रहिए। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दी जाती है। वो बात अलग है कि आपकी जान पहचान इतनी ऊपर तक हो तो मार्केट के अंदर मिल जाए। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दी जाती है, क्योंकि शेड्यूल एच ड्रग के अंदर आती है। तो छोटा सा पैकेट था, बड़ा धमाका था। आई होप सबको मजा आया होगा। तो इसी तरीके से डेली शाम को 3 बजे आपके लिए मैं एक छोटा छोटा टॉपिक लेके आऊंगा ताकि आपकी दिमाग को बूस्टअप कर सके। सीरीज का नाम ही क्या है? बूस्टअप सीरीज। ओके, तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास, और शेयर कर देगा अपने सभी दोस्तों तक ताकि वो भी इन सभी वीडियो को जान सके। थैंक यू सो मच टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय एंड टेक केयर।